बहुत ध्यान रखा मामा ने, हर चीज का ध्यान रखा। अपनी भांजी बिल्कुल मामा जी हमें शिवराज चाहिए और हाँ बिल्कुल शिवराज जी चाहिए हमको और हमारे मोदी जी चाहिए हमको, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को पता है कि उनने क्या काम करा है। जिनको नहीं दिख रहा है वो उनसे हमें कोई मतलब नहीं। हाँ मामा ही चाहिए हमें भी। हाँ मामा चाहिए हम भी जी। मुसलमान है ना, हम भी चाय कह सकते हैं मुसलमानों के साथ ऐसा हुआ। हम भी मुसलमान है ना, हम चाय कह सकते हैं उनने मुसलमान के साथ ऐसा करा, उनने मुसलमान के साथ वैसा करा। बिल्कुल नहीं। हर योजना का लाभ मुसलमान ले रहा है, लाडली बहना का लाभ मुसलमान ले रहा है। क्या ऐसा है क्या मुसलमानों को लाभ नहीं मिल रहा है? जो योजना आ रही है सबको लाभ मिल रहा है। जो समझदार हैं वो मोदी जी के साथ है और अपने शिवराज जी मामा के साथ हैं। मोदी 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 नो राहुल गांधी। राहुल गांधी सीधे कमर पे मोहर लगाएंगे, ठीक है, और अपने शिवराज मामा शिवराज सिंह तैयार करो। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर कैसा काम हो रहा है, ये 5-6 सालों में कितना काम हुआ, बहनों की बात है। बहुत अच्छा काम हो रहा है, बिल्कुल, जो हमको आपको सबको दिख रहा है और जिनको नहीं दिख रहा है उनका तो अपन कुछ कर नहीं सकते। बताइए काम हो कहाँ नहीं रहा है? बेटियों के लिए योजना, महिलाओं के लिए योजना, सबके लिए योजना है। जिसको काम आता है उसके लिए काम की कमी कहीं नहीं है और जिसको नहीं आता उसके लिए कुछ नहीं है। अब लगातार यही कहा जा रहा है। देखिए दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी कह रहे हैं हम इसे भी बेहतर करेंगे। मामा हमेशा करेंगे। अभी तक तो वही थे, अभी तक क्या बेहतर किया? अभी तक तो वही थे ना, ठीक है। और जिसकी सरकार है, ये हिंदू मुसलमान भी जो हो रहा है ना, जिसकी सरकार, इसको इतना करने की जरूरत नहीं है। ये बीच वाले लोग होते हैं जो फूट डालते हैं, हाँ, जो ये फूट डालते हैं, ठीक है, उनको फिर यही मुद्दा मिलेगा ना। ये मुद्दा वही तैयार करते हैं, वो मुद्दा तैयार करते हैं, फिर इस मुद्दे पे लड़ते हैं कि बीजेपी सरकार थी तो हिंदू मुसलमान हो रहा था, ठीक है। मुद्दा तैयार करो, फिर उस, क्योंकि ये इसलिए तैयार करेंगे कि इनको आगे लड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल। आपका क्या कहना है, क्या बहन सही कह रही हैं? कुछ हिसाब से तो सही कह रही हैं और कुछ हद तक सही नहीं भी कह रही हैं, मामा ने क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब कमलनाथ आए थे तो पहली बात तो उनने काम कर ही नहीं पाए, वो सीट पे ज़्यादा दिन रह ही नहीं पाए थे क्योंकि उनकी सरकार बदल गई थी। 15 दिन में बोला था उन्होंने हम सारे इंप्लीमेंट कर देंगे, लेकिन 15 दिन में इम्प्लीमेंट कैसे कर देगी सरकार भाई? जब 5 साल से 10 साल से सरकार है, जब इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, जब नहीं कर पा रही तो 15 दिन में क्या इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? मामा ने कैसा कर दिया? मामा ने आपका कितना ख्याल रखा जी को 5 सालों में? अभी तो फिलहाल सही है। बहुत ध्यान रखा मामा ने, हर चीज का ध्यान रखा। अपनी भांजी बिल्कुल मामा जी हमें शिवराज चाहिए और हाँ बिल्कुल शिवराज जी चाहिए हमको और हमारे मोदी जी चाहिए हमको, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को पता है कि उनने क्या काम करा है। जिनको नहीं दिख रहा है वो उनसे हमें कोई मतलब नहीं। हाँ कोई मतलब नहीं। आपको क्या कौन चाहिए? मामा हाँ मामा ही चाहिए हमें भी। हाँ मामा चाहिए हम भी जी। मुसलमान है ना, हम भी चाय कह सकते हैं मुसलमानों के साथ ऐसा हुआ। हम भी मुसलमान है ना, हम चाय कह सकते हैं उनने मुसलमान के साथ ऐसा करा, उनने मुसलमान के साथ वैसा करा। बिल्कुल नहीं। हर योजना का लाभ मुसलमान ले रहा है, लाडली बहना का लाभ मुसलमान ले रहा है। क्या ऐसा है क्या मुसलमानों को लाभ नहीं मिल रहा है? जो योजना आ रही है सबको लाभ मिल रहा है। पास आने लगते हैं तो योजनाएं ज्यादा निकल जाती हैं। हाँ, सब इस चीज को कम करें और ये कंटिन्यू करें। जब जीतते हैं उसके बाद से कंटिन्यू करना चाहिए ये चीजें। बीमारी हो गई है देश के अंदर में। हमेशा यही बोला जाता है कि ये सरकार जो है मुसलमान विरोधी है, जातिवाद करती है, धर्म की बात करती है। क्या ऐसा है क्या मोदी जी को लगा? नहीं, गलत। जिसकी सरकार आज 15 साल से है वो करने को तो बहुत कुछ कर सकती है। ये जो अदर पार्टी होती है जो आ नहीं पा रही है, ठीक है ना, वो एक अपने लिए एक तैयार करती प्लेटफॉर्म कि हमको मुद्दा कुछ तो चाहिए ना, तो उनने हिंदू मुसलमान का मुद्दा कर दिया। अब इस पे लड़ेंगे अब मुसलमान एक तरफ, लेकिन बेवकूफ़ी है। जो समझदार हैं वो मोदी जी के साथ है और अपने शिवराज जी मामा के साथ हैं। सुनिए, मुस्लिम नहीं है तो फिर कांग्रेस क्यों? आम जनता, आम पार्टी क्यों नहीं? बदल नहीं है तो कांग्रेस को अपन देख चुके, बीजेपी है अभी, अब अपन हाँ आम आदमी आए या फिर आपका कमलनाथ, एक बार पार्टी चेंज होनी चाहिए। मौका देना चाहिए। बिल्कुल, हमने देख लिया, शिवराज जी का काम देख लिया ना 10 साल तक, अब हम दूसरे को भी मौका देंगे ना, दूसरे का भी हम काम देखेंगे। मौका तो कम से कम देखो, हमारा देश जो है कब आज़ाद हो गया था, उससे हम मौका देखते केवल हमने यही देखा दूसरे को लड़ाओ और सुनो हिंदू मुस्लिम करो और नहीं अभी एक चीज और, जो अपने बच्चे पढ़े लिखे हैं, बच्ची हैं, बस इनको नौकरी मिलनी चाहिए, ठीक है। ये गेहूं चना ये ना हो, लेकिन सबके पास रोजगार हो, ये मेन मुद्दा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने गेहूं दे दिया, चावल दे दिया 2 रुपए किलो में, ये नहीं। जिनको नौकरी की जरूरत है उनको नौकरी मिलनी चाहिए, जो बच्ची पढ़ी लिखी उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। मेन मुद्दा ये होना चाहिए। तो अपने नेतृत्व को क्या देंगे? प्रधानमंत्री को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप यही कि आपने बहुत काम करा और बहुत अच्छा काम करा। जो थोड़े बहुत काम रह गए हैं उनको भी पहले तो ये हिंदू मुसलमान खत्म होना चाहिए। ये कौन बीच में फूट डाल रहा है इसकी अच्छी इंक्वायरी होनी चाहिए।
ठीक है। और दूसरी, जिन बच्चों को रोजगार चाहिए भाई, अपना खुद का रोजगार अलग होता है। 2 किलो 5 किलो चावल चने में कुछ नहीं होता। आप तो हमें नौकरी दो, हमारे घर पैसा आएगा, जिससे हमारे खुद के सारे काम सिस्टम गोल हो जाएंगे। काम करें बच्चे, काम करें, वैकेंसी निकालें, अच्छी वैकेंसी निकलना चाहिए। वैकेंसी निकलनी चाहिए। बहरहाल आप जो है अभी तो आपके पास जो है 17 तारीख है, तो आपको क्या चाहिए कि आप मामा को सपोर्ट करेंगे? हाँ, मैं मामा को सपोर्ट करूंगी। अभी 2024 में फिर जो है लोकसभा चुनाव आने वाले, प्रधानमंत्री कैसा चाहिए आपको? मोदी। मोदी 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 नो, राहुल गांधी। राहुल गांधी। आप कौन सी पार्टी से है? मैं किसी भी पार्टी से नहीं, मैं आपको बना दें प्रधानमंत्री? पार्टी से बिल्कुल बना दीजिए, बिल्कुल बना दीजिए। आपको मुख्यमंत्री? जो आज के युवा है ना, उस तरीके का अपना प्रधानमंत्री भी हो, मुख्यमंत्री भी हो ना, जो युवाओं को समझे, है ना। अब लड़ाई झगड़े तो होते हैं और होते रहेंगे, लेकिन काम नहीं, विकास नहीं रुकना चाहिए। ये हमें समझदार होना पड़ेगा ना। लाइक है तो हम लोग करते हैं ना, कोई और तो आके करता नहीं। लड़ते तो हम ही लोग हैं ना, बेवकूफ की तरह। तो हमें समझ लेना चीज को कि मोदी जी आएंगे समझने। आप विकास की बात कर रहे हो ना, कांग्रेस ने कौन सा विकास नहीं करा? एम्स किसने बनाया? यूनिवर्सिटी किसने बनाई? सब किसने बनाई? सब कुछ बनाया सब कुछ कांग्रेस ने दिया ना। तो फिर कह रहे हैं कि कांग्रेस ने डेवलपमेंट नहीं करा। पूरा डेवलपमेंट बीजेपी ने आके 15 साल में कर दिया क्या है? 50-60 साल से कांग्रेस थी, कांग्रेस ने तो पूरा डेवलपमेंट किया है। यूनिवर्सिटी उनने बनाई, एम्स उनने दिया, इसरो थे कि जिनको जो है लटका के रखा जाता है, वो जो चुनावी मुद्दा बनाने के लिए उनका सॉल्यूशन नहीं निकाला जाता था। जैसे आप बहुत सारे काम ऐसे अटके रहते थे। आज आप 181 पे कॉल करिए और आपकी समस्या का समाधान होता है। और एक नहीं, हर समस्या का समाधान होता है। कैसे कह रहे हो? कुछ नहीं होता। ये पहले नहीं था। जिसको काम करवाना आता है वो काम करवाएगा और करवा लेता है। 30% जो है आरक्षण जो है अभी जो है ये सरकार लाई और कांग्रेस कहती रही है, और जब इम्प्लीमेंट सुनिए, इम्प्लीमेंट मोदी ने कुछ चीजें गलत लाई। एक जीएसटी, गरीबों को ये भारी पड़ रहा है। अगर कोई मकान खरीद रहा है, कोई घर खरीद रहा है, तो ये जीएसटी देना पड़ रहा है। ठीक है, गरीबों के लिए जीएसटी, और ये तो और लोगों के लिए जीएसटी लिया है। दूसरा, नोटबंदी, इसमें ये भी गलत था। कुछ चीजें मोदी ने भी बहुत गलत की, इसलिए हम दूसरों को भी मौका देना। दिक्कत क्या हुआ? नोटबंदी से तो उनको दिक्कत होगा जिनके पास जो है ब्लैक मनी था। जो सरकार है वो लिखत में दे, बिल्कुल लिखत में दे। पहले तो इनसे लिखत करा लो कि हम आएंगे तो हम ये काम करेंगे। बिल्कुल लिखत में, तो स्टाम्प पे लिखा पढ़ी करके दे। नहीं तो आप बदल सकते हो सरकार, 2 साल बाद दूसरी सरकार जाए, लिखत में हो ये काम। आप कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण का जो बिल आया है और जो महिला आरक्षण का बिल आया है 33%, अब महिला, जब कांग्रेस की जो है जो नेता कह रही है, सोनिया गांधी कह रही है कि मेरे जो है पतिदेव लाए थे, मेरे जीवन साथी लाए थे, तो हाँ, ये जो बात चल रही थी ना, ये कांग्रेस के टाइम से ही चल रही थी। वो आज इम्प्लीमेंट हुआ है। जो 33% जो महिलाओं को दिया जा रहा है आरक्षण, तो कांग्रेस ने तो ये तक कहा था कि 50% दो आप। हाँ, 33% क्यों नहीं, क्यों दे रहे हो? किसे रोका? पूरी सरकार थी इनके पास, क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया वो भी यही बताएंगे, क्यों नहीं दिया। ये मुद्दा उन्हीं ने उठाया था। हाँ, मुद्दा उठाया था। करना भी तो होता है। अब देते वो, अब उनको सरकार भोपाल में कुछ नहीं बदला, भोपाल में कुछ नहीं बदला। 15 साल में बदला है ना। मुझे प्रधानमंत्री बना दो, 15 साल में मैं भी बहुत कुछ बदल दूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये काम उन्हीं को मिला है, ये काम उनको मिला है, तो बदलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उस तरीके से नहीं बदला गया है। काम हो रहा है, काम करने के लिए जनता चुनती है। हमें हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए भैया, हमें केजरीवाल चाहिए। हमारे साथ ईद आप मनाओ, हम आपके साथ दिवाली मनाएंगे। हमें तो ये चीज हम बचपन से देखते आ रहे हैं। आज हमारे जो बच्चे हैं ना, हम समझ रहे हैं उनको क्या सिखाएंगे। मेरा बेटा कहला, मम्मी ये बताओ पढ़ाई क्यों करें? जब हिंदू मुसलमान करना लड़ाई तो पढ़ाई, आप इतना पढ़ा क्यों रही हो? आपने तो पहले बता दिया, आपने बता दिया ना कौन लोग कर रहे हैं। आपने तो बड़े भी कर सकते लड़ाई झगड़ा, हिंदू आपने बता तो दिया कौन लोग कर रहे हैं। ये आपने साजिश है, ये बता दिया कि जो खाली बैठा हुआ मुद्दा बनाती है कि इस मुद्दे पे हम लड़ेंगे, यहाँ लड़वा दो, वहाँ लड़वा दो, ये मुद्दा रहेगा। अरे वो बीजेपी सरकार में ऐसा हुआ था। बहरहाल आप जो है अभी 17 तारीख की बात है, तो सरकार आप जो है अच्छी सरकार देंगे, सीधे कमल पे मोहर लगाएंगे, ठीक है। और अपने शिवराज मामा को लाएंगे। वैसे आप शिवराज मामा खड़े नहीं, और कोई खड़े हुए उनकी जगह है ना, शिवराज सिंह। लेकिन मुझे शिवराज सिंह चौहान को लाने से पहले ये चीज़ें भी बोलनी है कि वो आने के पहले, ये जब चुनाव आने लगता है उसी टाइम ये सारी चीज़ें नहीं करें। योजना निकाले उन्होंने, लाडली बहना योजना निकाली, ये भी बिल्कुल गलत था। ठीक है, इन्होंने 23 तारीख को 23 साल की लड़कियों की योजना निकाली, और 23 साल में उनको शादीशुदा लड़की भी चाहिए, तो ये गलत था। जब 23, आपको उसमें एज का कोई वो रखना ही नहीं था, आपको सिर्फ बालिक रखना था। बालिक होनी चाहिए और आपको इस चीज़ का फायदा मिलेगा। तो जो योजनाएं शिवराज जी लेकर आए हैं, ये बिल्कुल गलत थी जी। लेकिन वोट किसको करेंगे इस बारे में? वोट में शिवराज को ही करूंगी।
आप तो मेरा वोट चेंज होगा, मैं मौका दूंगी। इनको तो मुख्यमंत्री हाँ,